वॉल्यूम ठीक है ना? कंप्लीट है वॉल्यूम? ठीक है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे, उसके सापेक्ष में हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रमुख वंश हैं उसको पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक वंश है जिसका नाम है मैत्रक वंश। ये गुजरात के एरिया में है, ये वाला मैत्रक वंश। और मध्य प्रदेश में है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश। इंक नहीं है का? कैसे होगा? कलचुरी वंश को चेदी वंश भी कहते हैं। हाँ, चेदी वंश भी कहते हैं। यहाँ पे बिहार बंगाल है ना जी। यहाँ पे शासन किया है थोड़ा सा गौड़ शासक, गौड़ वंश पढ़े हैं। और इसके बारे में हल्का सा बताया थे ना, शशांक के बारे में बताए थे ना। हाँ, गौड़ वंश के ठीक नीचे यहाँ पे उड़ीसा वाला एरिया है जो आंध्र प्रदेश को भी टच करता है। ठीक है। यहाँ पे हुआ पूर्ण गंग वंश। ये तेलंगाना वाला एरिया है। ठीक है। तेलंगाना में बैठा था। इस वंश का नाम था काकतीय वंश। काकतीय वंश। अच्छा, घर पे जाके ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं नहीं? नक्शा बना के, नक्शा बना के प्रैक्टिस करिएगा तो वो हमेशा याद रहेगा। आ रही बात समझ में जी। उसके बाद महाराष्ट्र के एरिया में, देवगिरी के एरिया में था यादव वंश। ठीक है। और यादव वंश का ही सामन था होयसल वंश। तो यादव वंश जब समाप्त हुआ, मालिक कपूर जब इस पे कब्जा कर लिया, तब यहाँ पे कौन सा वंश आया? होयसल वंश। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होयसल वंश। यहाँ तक क्लियर है जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का इतिहास। ये है जम्मू कश्मीर का इतिहास। ठीक है। जेके का हिस्ट्री। तो पहले एकदम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। ठीक है। काकतीय है, काकतीय वंश, पूर्ण गंगे, गौड़ वंश, कलचुरी या चेदी वंश, यादव वंश, मैत्रक वंश। आप देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। आपसे पूछेगा मैत्रक वंश का शासन किस क्षेत्र में था? गुजरात। तो कहाँ था? गुजरात में। इस वंश का शासक मतलब जो स्थापना किया वो था महारक। जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में टच करेंगे हम लोग। ठीक है ना, फिजूल का नहीं इसमें ज्ञान लेंगे। ये 20% वाला चैप्टर है, मतलब कि इसको स्किप भी कर दिया जाता है। एग्जाम हॉल में जब भी आएगा स्किप कर देना। एग्जाम हॉल में देखिए, कभी भी आप 100 में 100 करने का कोशिश मत करिएगा मेरे भाई। ऐसा लगा ना रिजल्ट खराब हो जाता है, अक्सर खराब हो जाता है। जो ये सोच के चलता है कि हमको 100 में 100 बना देना है। आप हमेशा एवरेज रखिए कि हमको 100 में 80 क्वेश्चन करेक्ट करना है। 80 क्वेश्चन ही करेक्ट करना है, 20 क्वेश्चन को छोड़ देना है। कंफर्म बता रहे हैं कि रिजल्ट आपका हो जाएगा। समझ में आ रही है बात जी। ये कभी दिमाग में मत चलिएगा कि 100 में 100 मेरा सही होगा। 100 में हमेशा 80 क्वेश्चन करेक्ट बनाना नहीं। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 80 मेरा करेक्ट होना चाहिए। यदि 80 क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको मेरिट में भी कोई छाटेगा नहीं और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 20% वाला चैप्टर है, फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा है। मैत्रक वंश का शासन क्षेत्र कौन सा था? गुजरात। गुजरात में इसकी स्थापना किसने किया था? महारक ने। ये थोड़ा सा इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि इसने राजधानी वल्लभी को बनाया था। और वल्लभी आपने जैन धर्म में पढ़ा है। जैन धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था कौन? वल्लभी। और यहाँ पे जैन संगति भी हुई, इसलिए थोड़ा सा फेमस हो जाता है। तो मैत्रक वंश में इतना ही है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप देखिए कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का शासन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा वाला क्षेत्र में। इसके जो संस्थापक हुए वो हुए कोकल। कौन हुए? कोकल या कोकल प्रथम भी कभी कभी दे देता है। क्लियर है यहाँ तक? इससे इतना ही सवाल है आपका। अब देखिए पूर्ण गंगे। पूर्ण गंगे से पहले गौड़ देख लीजिए, गौड़ शासक।
गौड़ शासक से आपसे क्या पूछेगा कि गौड़ वंश का प्रतापी शासक कौन था? शशांक। ये शशांक ने कौन सा पेड़ कटवाया? बोधि वृक्ष कटवाया। शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। राज्यवर्धन समझ रहे हैं ना? कौन? प्रभाकर वर्धन का बेटा। प्रभाकर वर्धन का बेटा, उसी का बेटा था राजवर्धन, जिसकी हत्या किसने कर दिया? शशांक ने। शशांक जब हत्या कर दिया तो इसका छोटा भाई हर्षवर्धन ने शशांक को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसका कहानी मार दिया। क्लियर? उसके बाद पूर्णगंगे देखिए। पूर्णगंगे जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? उड़ीसा और हल्का सा आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पूर्णगंगे वंश किस क्षेत्र को टच करता है, किस क्षेत्र में शासन करता था? तो उड़ीसा और हल्का सा आंध्र प्रदेश में। इसमें 3 शासक हुए। 3 शासक में एक है आनंद वर्मन और एक हुआ नरसिंह फर्स्ट और एक है नरसिंह द्वितीय या नरसिंह देव भी कहते हैं इनको। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है और यहाँ से क्या सवाल पूछेगा ये महत्वपूर्ण है। आनंद वर्मन ने क्या किया कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कल भी चर्चा किए थे हल्का सा जगन्नाथ मंदिर। हाँ, पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? आनंद वर्मन ने। आपसे पूछेगा कि उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है जी। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। पैगोडा मतलब इस टाइप का, कल बताया था ना? इस टाइप का होता है और इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का ये बड़ा में होता है और इसका कलर थोड़ा सा क्या है? ब्लैक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह प्रथम ने करवाया। और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह। क्लियर है? आनंद वर्मन ने क्या किया? पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन ने मतलब नहीं लगाया इसमें। नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और नरसिंह देव ने कौन सा बनवाया? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। क्लियर है यहाँ तक? कोणार्क मंदिर में ही देखिए लिंगराज क्या मतलब छोटा होगा ना, लेकिन लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, जिसकी स्थापना किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने मैत्रक वंश देख लिया, कलचोरी वंश देख लिया, गौड़ शासक देख लिया, पूर्णगंग वंश देख लिया। इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना, इसकी स्थापना बीटा फर्स्ट ने किया था। बीटा प्रथम ने किया था। इस वंश का जो अगला शासक हुआ था वो था रुद्र। कौन था? रुद्र ने क्या किया? इसने वारंगल को अपना राजधानी बनाया। वारंगल को क्या किया? राजधानी बनाया। और किस एरिया को शासन कर रहा था? किस एरिया पे? तेलंगाना। ये कौन सा एरिया है? तेलंगाना वाला एरिया है। ठीक है, तो तेलंगाना के क्षेत्र पर काकतीय वंश का शासन था, जिसकी स्थापना बीटा प्रथम ने किया था। उसके बाद जो शासक आया रुद्र, उसने राजधानी कहाँ बनाया? वारंगल को। और इसके बाद जो शासन आया वो था प्रताप रुद्र का। ठीक है, प्रताप रुद्र जब शासन करने बैठा तो मालिक कफूर आया। मालिक कफूर को जानते हैं आप लोग? अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था मालिक कफूर, जो एक हिजड़ा था। तो मालिक कफूर ने क्या किया? प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर दिया। किसने? मालिक कफूर। अब ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसी टाइप का इतिहास मध्यकालीन भारत में यही सब पढ़ना है। तो मालिक कफूर ने क्या किया? प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जैसे ही किया तो प्रताप रुद्र नतमस्तक हो गया, आधिता स्वीकार कर लिया और सोने का प्रतिमा का जंजीर जो था और कोहिनूर हीरा दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। सोने का प्रतिमा। आक्रमण कौन किया था? मालिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने क्या कर दिया? प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसका जो सोने का प्रतिमा था और कोहिनूर हीरा
कोहिनूर हीरा वो किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को, और उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया और ये एरिया भी दिल्ली सल्तनत में मिल गया। अभी तक आप जितना वंश देखे हैं, मैत्रक वंश समाप्त हुआ तो दिल्ली सल्तनत वाला ने कब्जा कर लिया, उसी को उन्हें कब्जा कर लिया। मालिक कफूर इस पे भी कब्जा कर लिया। मालिक कफूर सेनापति था ना जी। रुकता नहीं होता है, पॉज होता है ऊपर से। हाँ चलिए देखिए, प्रताप रुद्र कब बैठा? रुद्र के बाद। और प्रताप रुद्र जब बैठा तो मालिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि हिजड़ा कैटेगरी में जाता था, तो उसने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया और वहां का सोना का प्रतिमा लूट लिया। लूट क्या लिया? प्रताप रुद्र जो है ना, बिना लड़ाई किए हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया और ये दो चीजें दे दिया, सोना का प्रतिमा और कोहिनूर का हीरा। और ये पूरे काकतीय वंश को क्या किया? अपने कब्जे में ले लिए। यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर का इतिहास। कहाँ हुआ, लिख आया था ना? अच्छा, जम्मू कश्मीर का इतिहास में 3 वंशों ने शासन किया। तो 3 वंश हम लोग को पढ़ना नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में देखेंगे। कारगट वंश, एक है उत्पल वंश और एक है लोहार वंश। ठीक है, तो ये दोनों नहीं पढ़ना नहीं के बराबर, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। ठीक है, कौन किया था? संग्राम राज ने। इस वंश का एक प्रतापी शासक आया जिसका नाम है हर्ष। वो हर्षवर्धन नहीं है, ये हर्ष अलग है। ये जो जम्मू कश्मीर के लोहार वंश से संबंध रखता है। क्लियर है? तो हर्ष जब गद्दी पर बैठा तो इसी के शासन काल में कश्मीर में भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल कब पड़ा? हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्ष जब गद्दी पर बैठा, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, हर्ष जब गद्दी पर बैठा तो क्या पड़ गया? कश्मीर में अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ा, उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी, क्योंकि हर्ष एक विद्वान शासक था। हर्ष किस टाइप का था? विद्वान शासक था। विद्वान शासक था। इसी के दरबार में कलहन रहते थे। कौन रहता था? कलहन, जो महान विद्वान थे। उन्होंने क्या किया? राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। राजतरंगिणी, ठीक है ना? राजतरंगिणी, ठीक है। कलहन ने क्या लिखा? राजतरंगिणी। कलहन किसके दरबार में रहते थे? हर्ष। हर्ष किस वंश से संबंध रखता है? लोहार वंश कहाँ का है? क्लियर है? हर्ष के बाद एक शासक आया जिसका नाम है जय सिंह। ठीक है, जय सिंह के शासन काल में, चूंकि ये अयोग्य शासक था, इसी के शासन काल में भारत पर यवन आक्रमण हुआ। समझ रहे हैं ना? भारत की इधर वाला यवन आक्रमण हुआ। यवन भी इसका चाल चलन ठीक नहीं था, थोड़ा कमजोर था। तब इस पर आक्रमण हुआ तुर्क का। तुर्की लोग आ गया इस पर, और तुर्की लोग क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तुर्कियों में सबसे योग्य शासक जैनुलाब्दीन था। जैनुल आब्दीन बोलते ना जी, लाब्दीन। अरे एक नमो तो होता है, जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये था जम्मू कश्मीर का लोहार वंश का कुछ जानकारी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखेंगे यहाँ जो ये जो वाला एरिया है ना, ये राजस्थान का एरिया है। जी। धीरे धीरे क्या किया? दिल्ली सल्तनत फैलता गया। अब राजपूत वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका शासनकाल 800 से लेके 1200 ईस्वी तक रहा है। क्लियर है? इतना हटा दें। जैनुलाब्दीन था, हाँ, तुर्की शासक था। हाँ, तुर्की शासक था, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये आक्रमण किया थी यवन पे। हाँ, यवन कब किया? जय सिंह जब शासन कर रहा था तब। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मैत्रक वंश का एरिया कौन सा था? गुजरात। राजधानी कहाँ थी? स्थापना किसने किया? उसके बाद देखेंगे कलचुरी वंश, या कलचुरी वंश को चेरी वंश भी कहते हैं। इसका एरिया कौन सा था?
मध्य प्रदेश का मालवा। इसकी स्थापना किसने किया? किसने किया? उसके बाद देखेंगे गौड़ वंश। गौड़ वंश का एक प्रतापी शासक हुआ शशांक। शशांक ने क्या किया था? शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया था और इसकी बहन राजश्री को किडनैप कर लिया था, बंदी बना दिया था। तब उसका छोटा भाई हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक को मार दिया और ये वंश खत्म हो गया। क्लियर है? इसके बाद पूर्णगंग वंश आया। पूर्णगंग वंश का एरिया कौन सा है? इसमें 3 शासक हुए। पहला है आनंदवर्धन। इसने क्या किया? पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाया। नरसिंह वर्मन प्रथम, वर्मन नहीं, नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम ने क्या किया? कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा दी। नरसिंह देव क्या बनवाया? इसके बाद तेलंगाना तरफ का जो क्षेत्र था उस पे कौन सा वंश आया? काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने किया। उसका अगला शासक हुआ, उसने राजधानी कहाँ बनाया? वारंगल को। रुद्र के बाद कौन सा शासक आया? प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र जब शासन कर रहा था तब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक कफूर, जो कि एक हिजड़ा था, मालिक कफूर ने प्रतापरुद्र को क्या कर दिया? अपने अधीन कर लिया। बिना युद्ध लड़े प्रतापरुद्र उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया और उसने क्या किया? सोने का प्रतिमा और कोहिनूर हीरा दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को और इस वंश को भी उसने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। उसके बाद है यादव वंश। यादव वंश महाराष्ट्र के एरिया में था। इन्हीं ने पढ़े अभी तो कहें कि होगी जम्मू कश्मीर। हाँ, उधर चले गए थे ना। तो यादव वंश की जो है ना ये एरिया वो है महाराष्ट्र। एमएच लिख देते हैं। महाराष्ट्र का देवगिरी एरिया है। देवगिरी वाला एरिया है, उसी पे इसका शासन था। इसकी जो स्थापना थी, स्थापना वल्लभ पांच ने किया था। वल्लभ पांच ने किया था। इसका एक जो शासक था उसका नाम है रामचंद्र देव। इसका शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जब शासन कर रहा था तो यहाँ भी मालिक कफूर ने हमला बोल दिया। मालिक कफूर ने इस पे भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इसको भी खत्म कर दिया और यादव वंश को क्या कर लिया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब धीरे धीरे कहाँ मिल रहा है सब? दिल्ली सल्तनत। उसके बाद होयसल वंश आया। हाँ, होयसल वंश। तो होयसल वंश क्या था? यादव वंश का सामंत था। यादव वंश जब समाप्त हुआ तो हल्का सा होयसल वंश भी शासन किया, जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। विष्णुवर्धन ने किया था। एक के नाम का 2-3 आदमी है, ये पहले भी आया विष्णुवर्धन, आप बताइएगा नहीं। ये विष्णुवर्धन होयसल वाला है। तो होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल यादव वंश का सामंत था और इसका जो एरिया था वही महाराष्ट्र वाला था, देवगिरी वाला, क्योंकि इसका सामंत था ना। तो यादव वंश के समाप्त होने पर होयसल वंश आया। तो होयसल वंश क्या हो गया? यादव वंश का सामंत हो गया और विष्णुवर्धन को किसने पराजित कर दिया? मालिक कफूर ने। मालिक कफूर ने भी फिर क्या किया? फाइनली इसको खत्म करके दिल्ली सल्तनत में। यहाँ तक स्पष्ट है? तो ये था मैत्रक वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कलचुरी वंश, गौड़ वंश, पूर्णगंग वंश, काकतीय वंश। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के एक मूवी आया हुआ था, उस मूवी को देखिएगा तो आप देखिएगा मालिक कफूर का क्या इंपॉर्टेंस था अलाउद्दीन खिलजी के शासन का। ठीक है? हो गया? भारत का नक्शा इसी रहने देते हैं, पढ़ने में आसानी होगी हम लोगों को। चलिए अब देखेंगे राजपूतों का उदय या पूर्व मध्यकाल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसकी अवधि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक हुआ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजपूतों का उदय देख रहे हैं आप, और राजपूत वंश भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अभी तक आप बहुत बुक पढ़ चुके हैं, बहुत के लेखक भी देख चुके हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा और इसमें इन्होंने बताया कि इस राजपूतों में 4 वंश ने शासन किया। एक प्रतिहार वंश, एक परमार वंश, एक सोलंकी वंश। सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य भी कहते हैं मेरे भाई, गुजरात का चालुक्य, याद रखिएगा। चालुक्य वातापी का भी है, कल्याणी का भी है और वेंगी का भी है, लेकिन वो इधर का है। और इसमें गुजरात वाला जो चालुक्य वंश है उसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। ठीक है ना। और एक है चौहान वंश, अब थोड़ा सा गढ़वाल वंश या राठौर वंश भी आएगा। ठीक है ना। तो प्रतिहार वंश तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना? यस जी। प्रतिहार वंश पढ़े ना गुजरात वाला। तो हम लोग देखेंगे परमार वंश। ठीक है, अब परमार देखिए। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र प्रथम ने किया था। उपेंद्र प्रथम ने किया था। इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम है राजा भोज। कहा राजा भोज और कहा गंगू। राजा भोज किसके बाद आया? उपेंद्र प्रथम के बाद आया। राजा भोज के समय ज्योतिष का, किसका? ज्योतिष का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ज्योतिष का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राजा भोज के समय में हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने धारागिरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? धारागिरी को अपनी राजधानी बनाया और धारागिरी में ही सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। आज तक देखें सरस्वती मंदिर? कहीं भी आप देखिएगा इनका मंदिर नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बनाया। अब सब अलग कहानी है। सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने। कहाँ पे? धारागिरी। क्लियर है। और इनका वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते गया और विदेशी आक्रमण हुआ और परमार वंश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्लियर। उसके बाद आया सोलंकी वंश। सोलंकी वंश ये सब कहाँ का है एरिया? सब गुजरात और राजस्थान तरफ का एरिया का है। ठीक है। लेकिन सोलंकी वंश जो था, सोलंकी वंश जो आप पढ़ रहे हैं कहाँ का एरिया है? गुजरात का। और ये जो परमार है ना, ये शासन किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के एरिया में था। क्लियर है। सोलंकी वंश गुजरात का था। सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इसका स्थापना मूल राज ने किया था। सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया था? मूल राज ने किया था। और इसके बाद इसका जो शासक आया जिसका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम। तो भीम प्रथम के शासन काल में ही आपसे पूछेगा, आपसे सीधे पूछेगा कि किस सोलंकी शासक के शासन काल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है। भीम प्रथम के शासन काल में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। यानी भीम प्रथम के शासन काल में ही महमूद गजनवी क्या किया था? महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। किस पर? फेमस किस लिए हुआ? सोमनाथ मंदिर। अब आप पहले सब कल तो बताए थे, कल बताए थे ना कि वो राजपाल नामक शासक था जिसको विद्याधर ने मार दिया था क्योंकि उसने महमूद गजनवी को सामना नहीं किया था। मेरे भाई हमने बताया था कि वो कन्नौज पे शासन कर रहा था, वो प्रतिहार वंश का। ठीक है ना। वो उस दूसरे वंश का था। तो अभी ऐसा थोड़ी है कि ये जो शासन कर रहा था तो वहां शासन नहीं हो रहा था, दोनों जगह पे शासन हो रही थी। तो ये आपसे इंडिविजुअली अगर आपसे पूछेगा वंश करके कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय भीम महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। आपसे पूछेगा सोलंकी वंश के किस शासन काल में, किसके शासन काल में? भीम। क्लियर है दोनों जगह। तो महमूद गजनवी ने क्या किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, सोना उना लूट लिया। ठीक है। इसके बाद ये चला गया। तो हम जैसे कल बताए थे कि अब आप जब सामना नहीं करिएगा, वो आसानी सब कुछ लूटने दीजिएगा, तो वो जाके अपने घर तरफ तो बात करेगा ही ना कि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ लूटो, फ्री है।
ये गया था तो मोहम्मद गौरी को ये बात पता चला था, तो मोहम्मद गौरी भी आया था, ठीक है। लेकिन उसके आने के ठीक पहले यहाँ पे गद्दी पर बैठ गया भीम द्वितीय, ठीक है ना। और उधर से आया मोहम्मद गौरी। तो आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहली बार आक्रमण किसके शासन काल किया था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय किस वंश से है? सोलंकी वंश। क्लियर है। तो मोहम्मद गौरी जब पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत पर कौन शासन कर रहा था? भारत पर कहने का मतलब कि गुजरात में सोलंकी वंश, ठीक है जी। हाँ गौरी, मोहम्मद गौरी। गौरी और गजनवी अलग अलग है, ठीक है ना। इसका काम था सोमनाथ मंदिर तक लूट लाट के चला गया, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं के बराबर है। इधर भीम द्वितीय के शासन काल में कौन आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया तो सोचा कि ओकरे जैसे हम लूट लाट के चल जाएंगे, लेकिन मामला पलट गया। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने इसको उठा के पटक दिया। किसको? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का यह पहला हार आया, पहली बार हार गए। जेम्स आपका भी सवाल करिए। अच्छा मोहम्मद है तो मोहम्मद कौन में लगता है? खाला में लगता है। भाई मतलब मोहम्मद जब लग जाता है ना तो समझिए कि वो लड़का है। हिंदू और मुसलमान दोनों आ जा रहे हैं। कहाँ मोहम्मद लग गया तो बातें खत्म हो गया। आजकल तो वो फेमस हुई है, क्या नाम है? गौरी के नाम ना क्या नाम रखी? मुस्कान। मुस्कान। अब अगर कोई कहेगा कि क्या है ये मुस्कान रख ली, अरे वही अल्लाह अकबर। नाम मुस्कान रखने से मजहब थोड़ी बदल जाता है। और जब यहाँ मोहम्मद लगिए गया है तो बातें खत्म हो गया। तो 1178 ईस्वी में क्या किया? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पटकरी दे दिया और मोहम्मद गौरी हार कर चला। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। इनकी राजधानी किसकी? गुजरात में। राजधानी का जिक्र न के बराबर है। राजधानी आपसे कभी पूछेगा नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1178 ईस्वी में खूल खेला हो गया इधर। इसके बाद धीरे धीरे सोलंकी वंश समाप्त हो गया और इसके बाद कौन सा वंश आ गया? चौहान। चौहान वंश का ई वाला एरिया था, कौन वाला? राजस्थान वाला। ई राजस्थान, पंजाब ना है मध्य, राजस्थान। जब बोल रहे हैं कि राजस्थान, मैप में एग्जैक्ट कैसे देखा है? तो ई कौन था? चौहान, ठीक है। तो चौहान वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने, ठीक है। कौन किया था? वासुदेव। चौहान वंश की स्थापना किया वासुदेव और इस वंश का अंतिम शासक और सबसे प्रतापी शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, चौहान कह लीजिए या तृतीय कह लीजिए, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी को तो लगा था कि कैसे सोनमा मिल जाता, भारत से लूट लेते। एक बार तो पटखनी खा के गिवे किया, दोबारा आया तो एक युद्ध हुआ, तराई का युद्ध 1191 में तराई का युद्ध हुआ। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। समझ में आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसको तराई का युद्ध कहा गया, यानी तराई का प्रथम युद्ध कहा गया। तराई का प्रथम युद्ध कहा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फिर से उठा के पटक दिया, हरा दिया, फिर पराजित होकर चला गया। क्या हुआ? पराजित होकर चला गया। फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर मोहम्मद गौरी किससे लड़ने आया? पृथ्वीराज चौहान से। तो हुआ कौन सा युद्ध? तराई का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ। उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पटक दिया। मोहम्मद गौरी अंततः तराई के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? जीत गया। पृथ्वीराज थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। यहाँ तक क्लियर है। और इस वंश का अंतिम शासक भी कौन था? पृथ्वीराज चौहान। एक वंश था राजस्थान तरफ ही जिसका नाम है राठौर वंश। राठौर वंश, और राठौर वंश को ही गहड़वाल वंश भी कहा जाता है। गहड़वाल वंश, ठीक है। राठौर वंश या गहड़वाल वंश, जिसका एक प्रतापी शासक था जयचंद।
एक प्रतापी शासक था कौन? जयचंद्र। जयचंद्र के साथ समस्या इस बात के लेकर हो गया कि जब स्वयंवर हो रहा था इसकी बेटी का, जिसका नाम है संयोगिता, ठीक है, संयोगिता का जब स्वयंवर हो रहा था, कहाँ पे? उसके दरबार में, यानी राठौर वंश के दरबार में, राजस्थान के एरिया में जब हो रहा था इसका स्वयंवर, तो स्वयंवर में बहुत सारे राजा रजवाड़ा पहुंचे थे, एक से एक प्रतापी शासक पहुंचे थे, उसमें पृथ्वीराज चौहान भी पहुंचा था। इसका खूबसूरती से इतना मंत्रमुग्ध हो गया, सोचा कि इतना हाथ से निकल जाएगी। अब मान लीजिए माला कौन में डाल दी, मामला बिगड़ न जाएगा। ये उठा, एक ने उठा के फाड़ दिया, संयोगिता को उठा के किडनैप कर लिया, समझ गए? तो संयोगिता को उठा के ले गया। अब सोचा कि माला हमारे में ना डालेगी तो मामला बिगड़ जाएगा। कहा कि रुको, एक उपाय है, एक उठा के ले चलते हैं। तो संयोगिता को किडनैप कर लिया, किडनैप करके ले गया। तो अगर बाप के आगे बहुत ज्यादा गुस्सा, तो उसने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध हुआ एक 1194 ईस्वी में, जिसका नाम है चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध, हाँ, उनका बेटी के लेके भाग न गया। और बेटी के लेके भाग गया तो मतलब वैवाहिक जीवन नहीं स्थापित किया, बाप को गुस्सा आ गया। वो 1194 में युद्ध छेड़ दिया, कहा कि मारेंगे इसको। मारे तो 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसको कौन सा युद्ध कहा गया? चंदवार का युद्ध। चंदेरी का युद्ध अलग है मेरे भाई, याद रखिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, चंदेरी का युद्ध अलग है, ये चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। राजा जयचंद ने चंदवार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इतना मारा कि मर गया। हाँ, चंदवार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मृत्यु हो जाता है और चौहान वंश वैसे भी खत्म हो जाता है और इसका भी कहानी खत्म हो जाता है और पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो जाता है। और यहीं पे मोहम्मद गौरी अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरू होता है गुलाम वंश, जिसको मध्यकालीन भारत में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये था आपका प्राचीन इतिहास का आज आखिरी क्लास। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का पहला क्लास, ठीक है।